जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आतिश। आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीएसआर नेट केमिकल साइंस चैनल में। और आज जो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वन कंसेप्ट वन वीडियो, जिसमें हम छोटे छोटे कंसेप्ट को कंप्लीट कर देंगे कुछ ही चंद मिनटों में। ओके, छोटे छोटे हैं पर इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के हिसाब से। तो चलो बच्चों, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हेमंत पोस्टुलेट। आप लोगों की डिमांड भी थी कि हेमंत पोस्टुलेट पढ़ाइए सर, तो चलो आपकी डिमांड और मैंने ला लिया। ओके, तो आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हेमंत पोस्टुलेट। तो ये जो आपको फोटो दिख रही है ना बच्चों, वही है हेमंत जी की, वही है हेमंत जी की। तो ये है जॉर्ज हेमंत, जिन्होंने बताया है हेमंत पोस्टुलेट। और आप कहोगे सर हेमंत पोस्टुलेट डील किससे करता है? तो देखो बच्चों, जब भी रिएक्शन होती है तो हमें पता है रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट बनता है। पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बन देंगे क्या? नहीं, बीच में कुछ ना कुछ तो भी होता है। यदि किसी किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं या किसी किसी रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। जब भी बात हो इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट की बहुत सारी स्टडी हुई है। पर वही बात जब की ट्रांजिशन स्टेट की, तो जो पहला इंसान जिसने हमें ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया था वो थे ये जॉर्ज हेमंड, वो थे ये जॉर्ज हेमंड। ओके, तो चलो, हमें ये तो पता चल गया है कि हेमंड्स पोस्टुलेट डील करता है ट्रांजिशन स्टेट के साथ। पर क्या करता है, कैसे करता है, ये आज हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो हमें ये तो बात पता चल गई है कि ये जो हेमंड्स पोस्टुलेट है ये डील किससे करता है? ये करता है ट्रांजिशन स्टेट से डील, ट्रांजिशन स्टेट से डील करता है ये। ठीक है, इसी ट्रांजिशन स्टेट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ओके, तो बच्चों कैच क्या है या ये हेमंड्स पोस्टुलेट क्या है, तो हम देखेंगे। स्टेटमेंट है हेमंड्स पोस्टुलेट का, द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट resembles to transition state resembles to either reactant या इंटरमीडिएट या हो सकता है प्रोडक्ट। और सर तीन तीन तो ऑप्शन दे दिए आपने और इधर बोल रहे हैं। आगे का भी स्टेटमेंट है ना बच्चों, विच विच एवर द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज क्लोज टू यानी जिस किसी भी स्ट्रक्चर के साथ ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी पास में होंगी उसी स्ट्रक्चर के साथ उसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा। सिंपल सा बताता हूं, यानी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी अगर पास होंगी रिएक्टेंट के तो वो रिएक्टेंट जैसी दिखेंगी। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी अगर पास होंगी इंटरमीडिएट के तो वो इंटरमीडिएट जैसी दिखेंगी। अगर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की पास होंगी प्रोडक्ट के तो वो प्रोडक्ट जैसी दिखेंगी। तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ वेरियस रिएक्शन। हम कंडीशन देखेंगे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है ना, कंडीशन है ना, वो यही रहती है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की हम जब भी बात करेंगे तो आप ध्यान देना, ये जो कोऑर्डिनेट है ये है एनर्जी का कोऑर्डिनेट, यहां पे एनर्जी बढ़ रही है। और ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये है आपका रिएक्शन का कोऑर्डिनेट। ओके, यह है आपका रिएक्शन का कोऑर्डिनेट। ओके, यह है आपका रिएक्टेंट बच्चों। ये जो हम्प दिखाई दे रहा है ना, ये जो पीक अचीव कर लिया है रिएक्शन ने और उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हो रहा है, इसी पीक को हम कहते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
और ये रहा आपका प्रोडक्ट, ये रहा आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ओके। आप ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये जो रिएक्टेंट की एनर्जी थी ये थोड़ी सी ऊपर थी, पर जो प्रोडक्ट की एनर्जी है ना वो कैसे है, नीचे है। यानी कि रिएक्शन जब कैरिड आउट हो गई तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे आने तक की एनर्जी कम हो रही है। कम हो रही है यानी क्या हो रहा है, एनर्जी को रिलीज कर दिया गया है। और एनर्जी को रिलीज हम सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में करते हैं। एनर्जी को रिलीज हम सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में करते हैं। यानी ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है ये, करेक्ट है। ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। तो एनर्जी लॉस की है ना, ये जो गैप है आपकी, इसमें जो डेल्टा जी है आपका वो कम होगा जीरो से। वो कम होगा जीरो से क्योंकि रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी उसने एनर्जी लॉस करके प्रोडक्ट की एनर्जी पे आया है ना, तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। जीरो से तो कम ही होंगी, जीरो से कम ही होंगी, करेक्ट है। इसे कहा जाता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बात तो यार हेमंड्स पोस्टुलेट की हो रही है ना सर। तो देखिए बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट है और हमने क्या कहा है कि जिसके भी पास ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी होंगी उसे ही क्या कहेंगे हम, उसके जैसा स्ट्रक्चर उसका दिखेगा। यहाँ पे देखो ये है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की एनर्जी तो मुझे नीचे दिखाई दे रही है फिलहाल में। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, इसके पास है, रिएक्टेंट के क्लोज है, इसके पास है। इसका मतलब जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रहेगा ना बच्चों, वो किसके साथ रिजेंबल करेगा, वो करेगा रिजेंबल हमारे रिएक्टेंट के साथ। रिएक्टेंट के साथ इसको तो आपने रट लेना है, इसको रट लेना है कि, रट नहीं लेना है, वैसे ही तो दिख रहा है यार कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, यानी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मुझे रिएक्टेंट के पास दिखाई दे रही है और प्रोडक्ट से वो दूर है। इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर के जैसे रहेगा, उसके जैसे रहेगा। ये इंफॉर्मेशन यहां से हमको मिल गई है। और जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना बच्चों, उसमें उसमें ट्रांजिशन स्टेट को अर्ली ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। अर्ली ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से क्योंकि यहां पे देखो बच्चों, रिएक्टेंट जल्दी ही ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गया है। रिएक्शन जल्दी ही ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गया है और बाद में प्रोडक्ट की एनर्जी को लॉस करते 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 प्रोडक्ट हमारा बना है, करेक्ट है। तो ये है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों हमेशा क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रिजेंबल करेगा रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर से, और उसी ट्रांजिशन स्टेट को आप कह सकते हैं अर्ली ट्रांजिशन स्टेट। अर्ली ट्रांजिशन स्टेट। आई होप आपको ये समझ गया होगा, आई होप आपको ये समझ गया होगा, ठीक है। अब हम जो कंडीशन देखने जा रहे हैं ना, मैं थोड़ा वीडियो को ऑफ कर लूं। अब जो हम कंडीशन देखने जा रहे हैं ना बच्चों, वो है हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ओके। यहां पे आप देखिए, ये दिख रहे हैं मुझे ट्रांजिशन स्टेट, ये है मेरा रिएक्टेंट, ये है मेरा प्रोडक्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ी हुई दिख रही है। ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी, हमें तो पता है, हमें पता है ये क्या है, आपकी एनर्जी है। और ये है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, करेक्ट है। इस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ये है एनर्जी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा है। और ऐसा कब होता है, ऐसी हमारी एक ही कंडीशन रहती है, ऐसी हमारी एक ही कंडीशन रहती है। कौन सी कंडीशन, उसे कहते हैं बच्चों हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, रिएक्टेंट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा सराउंडिंग में से और उसकी खुद की एनर्जी बढ़ा लेगा, तभी प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ी हुई रहेगी, करेक्ट है। पर हमारा कंसर्न ये नहीं है। हमारा कंसर्न किसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारा कंसर्न जुड़ा है ट्रांजिशन स्टेट के साथ। हमारा कंसर्न जुड़ा हुआ है बच्चों ट्रांजिशन स्टेट के साथ। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है किसके पास दिख रही है आपको, प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट के, ऑब्वियस है इसकी एनर्जी तो मुझे
प्रोडक्ट के पास दिख रही है ना, ये यहाँ पे क्लोज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट रहेगा ना, वो किससे रिजेंबल करेगा? वो रिजेंबल करेगा बच्चों प्रोडक्ट से। वो रिजेंबल करेगा प्रोडक्ट से। करेक्ट है। और आप देखो जो ट्रांजिशन स्टेट है वो बाद में आएंगे, इसीलिए इसे कहा जाता है लेट ट्रांजिशन स्टेट। इसे कहा जाता है लेट ट्रांजिशन स्टेट। आई होप आपको ये समझ गया है। आई होप आपको ये समझ गया है। यानी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट रहेंगी उसका स्ट्रक्चर दिखेगा रिएक्टेंट की तरह, पर जो एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी ना उसमें हमारा स्ट्रक्चर ट्रांजिशन स्टेट का दिखेगा प्रोडक्ट की तरह। क्या सर एक ऐसी कोई बात है कि जिसमें रिएक्टेंट की जैसा भी दिखे और प्रोडक्ट की जैसा भी दिखे? हाँ, रहता है बच्चों। उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों, सेकेंड कंडीशन हमारी जो है आइसोथर्मिक कंडीशन। आइसोथर्मिक कंडीशन। तो ऐसी भी कंडीशन रहती है। हाँ बच्चों, कुछ कुछ केस में रहता है ऐसा, कुछ कुछ केस में रहता है ऐसा। आप देखो यहाँ पे एक एनर्जी का गैप बताना भूल गए हमें। ये जो एनर्जी का गैप है ये कैसा है बच्चों? ये जो गैप है इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो। और ऐसा किसमें होता है? ऐसा सिर्फ एक्सोथर्मिक में ही होता है। ऐसा सिर्फ एक्सोथर्मिक में ही होता है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। ओके, तो चलो अब देखो बच्चों, ये है मेरा रिएक्टेंट, ये है हमारा प्रोडक्ट। करेक्ट है। ये है डेल्टा ई जो एनर्जी है ऊपर ऊपर बढ़ रही है। ये है हमारे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इधर बढ़ रहे हैं। करेक्ट है। अब देखो बच्चों, ये है मेरी ट्रांजिशन स्टेट। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। इसकी एनर्जी किसके साथ मैच हो रही है बच्चों? ये तो इसके भी उतनी ही पास है, इतनी इसके भी उतनी ही पास है। तो ऐसा कैसे? इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर रहेगा ना बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो रहेगा ना वो रहेगा बीच में, किसके? प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के। ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इसे कहते हैं आइसोथर्मिक कंडीशन। तीनों चीजें आपने ध्यान रखना है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के जैसे दिखेंगी। एंडोथर्मिक में क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट की तरह दिखेंगी। और आइसोथर्मिक में क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट दोनों की तरह दिखेंगी। कुछ कुछ कैरेक्टर इसके भी होंगे, कुछ कुछ कैरेक्टर इसके भी होंगे। ओके, तो ये कैसे हम अभी स्टडी करते हैं। तो चलो बच्चों हम जाते हैं हमारे पहले एग्जांपल की तरफ, जो है हमारा एक्सोथर्मिक का हेमंड ग्राफ। एक्सोथर्मिक का हेमंड ग्राफ। ठीक है। हमने यहाँ पे जो रिएक्शन स्टडी करनी है वो है बच्चों आपकी CH3I, सॉरी बच्चों, वो है आपकी CH3I की NaOH के साथ रिएक्शन, जिसमें हमें प्रोडक्ट मिलता है CH3OH और साथ में मिलेगा हमें NaI। ये क्या है? ये तो मुझे दिख रही है मेरी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन करेक्ट है। तो अब देखो बच्चों, ये SN2 रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैमंड ग्राफ से हम देखेंगे। एक्सोथर्मिक हैमंड ग्राफ से देखेंगे। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती है। जब भी हम मिथिल आयोडाइड की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है। तो ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका रिएक्टेंट। क्या है रिएक्टेंट आपका? ये है रिएक्टेंट जिसमें हम यूज कर रहे हैं बच्चों मिथिल आयोडाइड। और ये अकेला रिएक्टेंट है क्या? नहीं, उसके साथ साथ कौन है? हमारा OH भी है ना बच्चों। ये क्या करेंगे? OH बैक साइड अटैक करता है। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन है। अगर बैक साइड अटैक कर रहा है तो ये आयोडीन लॉस होने का ट्राई करेगा। करेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजिशन स्टेट बन जाएंगे और आखिरी में हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये क्या है हमारा? ये है हमारा प्रोडक्ट। ये है प्रोडक्ट। और ये तो ग्राफ पता ही है आपको। ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये है एनर्जी आपकी ऊपर वाले डायरेक्शन में जा रही है। करेक्ट है। आपको पता है जब भी SN2 रिएक्शन होती है तो इन्वर्जन हो जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में था
सॉरी रिएक्टेंट जो था वो कुछ इस तरीके से था, और प्रोडक्ट हमारा उल्टा हो गया क्योंकि इसमें इसमें इन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, करेक्ट है। और यहाँ पे कहीं तो भी हमें मिल रही है ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। हमें देखना है हमें देखना है हैमंड्स पोस्टुलेट सही आता है या नहीं। तो बिल्कुल बच्चों सही आता है। देखो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी किसके पास है, रिएक्टेंट के पास है। इसका मतलब है इसका स्ट्रक्चर मेरे रिएक्टेंट जैसा होना, बिल्कुल वैसे ही होता है। OH अटैक करने का कोशिश कर रहा है और I निकलने का कोशिश कर रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है पता है क्या आपको, ये जो I है ना बच्चों, ये निकलने का ट्राई कर रहा है। क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। इस पर हम देते हैं डेल पॉजिटिव चार्ज, ये है डेल, सॉरी डेल पॉजिटिव नहीं आएगा, माफ कीजिए, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है पॉजिटिव दे रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, करेक्ट है आपका, ठीक है। इस पर आ जाएगा बच्चों हमारा डेल नेगेटिव चार्ज, ये आ जाएगा डेल पॉजिटिव। और देखो आप, ये अटैक करने का ट्राई ही कर रहा है। इस पर है डेल नेगेटिव चार्ज। देखो बच्चों, अगर मैं स्पेसिफिकली इस ट्रांजिशन स्टेट को देखूं, देखो ये बॉन्ड ब्रेक पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ। ये तो देखो ये इतना ही बॉन्ड दिख रहा है मुझे, और जो ये OH है ना वो ट्राई कर रहा है अटैक करने का, यानी कि बॉन्ड बनाने का ट्राई कर रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना ट्रांजिशन स्टेट का, वो रिएक्टेंट की तरह ही ज्यादा दिख रहा है। देखो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में तो इन्वर्जन है, तो वैसे होना चाहिए था ना, पर वैसे तो दिख नहीं रहा है हमें, वैसे तो दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट हमें कहां पे मिलती है, हमें मिलती है एक्सोथर्मिक हैमंड्स ग्राफ में। एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन रही तो हैमंड्स ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, और हमें पता है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी रिजेंबल करती है रिएक्टेंट एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी से, करेक्ट है। और इसी वजह से स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट resembles to the रिएक्टेंट। आई बात समझ में आपके, ओके। तो चलो हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, हमारे पार्ट की तरफ, जहां पे हम देखेंगे एंडोथर्मिक हैमंड्स ग्राफ देखेंगे हम, ठीक है। एंडोथर्मिक हैमंड्स ग्राफ देखेंगे। ये पूरी की पूरी रिएक्शन है ना बच्चों, ये है कुछ इस तरीके से, देखो आप CH3/3 कार्बन आयोडीन और NaOH। इसकी जब भी हम रिएक्शन करेंगे CH3/3 COH, और हमें क्या दिखा NaR, यानी ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और कार्बोकैटायन पर OH अटैक करेगा, उसके बाद प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होंगे, करेक्ट है। उसके बाद प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन को देख लेते हैं, बाद में देखेंगे हमारा हैमंड्स का रिलेशन कैसा है। तो आप देखो, सबसे पहली प्रोसीजर क्या होती है, सबसे पहली प्रोसीजर होती है आई का लॉस और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहली प्रोसीजर होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पहली प्रोसीजर। तो देखो बच्चों, ये है मेरी पहली ट्रांजिशन स्टेट है, पहली ट्रांजिशन स्टेट। आपने ध्यान देना है, जब भी कभी ऐसे बम्प बम्प वाली सिचुएशन आ जाए, अगर कभी ऐसी सिचुएशन दिखे आपको, तो ये जो ऊपर वाले हम्प है ना, ये रहते हैं आपकी ट्रांजिशन स्टेट, ये रहते हैं आपकी ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रफ दिख रहे हैं ना आपको, ये जो वैली दिख रही है ना आपको, यहाँ पे रहते हैं आपके इंटरमीडिएट, यहाँ पे रहते हैं आपके इंटरमीडिएट। आई होप आपको ये समझ गया है। जो हम पर रहते हैं वहां पे आपकी रिसाइड करेंगे ट्रांजिशन स्टेट, और जो वैली रहती है, जो नीचे वाला पार्ट रहता है, वहां पे रिलाई करेंगे, रिसेट करेंगे आपके इंटरमीडिएट। आई होप आपको ये समझ गया है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे दो हम को दिखाई दे रहे हैं, यानी मेरे पास दो ट्रांजिशन स्टेट होंगे, दो ट्रांजिशन स्टेट होंगे, ये TS1 है, ये TS2। और ये जो बात है ना, ये क्या आ गई, वैली आ गई अभी। तो ये है मेरा इंटरमीडिएट फील्ड, ये है आपका इंटरमीडिएट, करेक्ट है। और ये तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्या है आपका, ये है प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। ये है आपका रिएक्टेंट। सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, लॉस ऑफ आयोडीन, लॉस ऑफ आयोडीन टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट लॉस के बाद कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बन रहा है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन।
करेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पे OH अटैक करेंगे, OH अटैक करेंगे और क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। OH अटैक करेंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कार्बोकैटायन लॉस हुआ, यानी कि आयोडीन लॉस हुआ टू फॉर्म अ कार्बोकैटायन। ये हुई आपकी ट्रांजिशन स्टेट, ये हुई आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ओके, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। ये हुआ वो आपका कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन कैसा रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर रहता है। OH के पास, OH के पास ऑप्शन है, वो यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है। अगर OH दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो अगर मैं ये साइड ले लूं, मुझे दिखाई देगा कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है और दूसरी तरफ दिखाई देगा कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे बन रहा है। करेक्ट है, ये अटैक कर रहा है यहां से। और जब प्रोडक्ट बनेंगे हमारे, तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि ये होगा आपका रेसिमिक मिक्सचर। ये सिंपल सी आपकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है किसकी, ये सिंपल सी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है बच्चों आपकी SN1 रिएक्शन की। और हमारा कंसर्न है बच्चों, हमारा कंसर्न है ट्रांजिशन स्टेट की स्ट्रक्चर पे, ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर। अब क्या करता हूं मैं, इस रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ये जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट है इसको छोड़ दीजिए आप, मैं सिर्फ फोकस करूंगा सिर्फ रिएक्टेंट से जो इंटरमीडिएट बना है ना उस पर। रिएक्टेंट से जो इंटरमीडिएट बना है मैं उस पर ही फोकस करूंगा, ठीक है। अब देखो, ये जो रिएक्टेंट है आपका, यह है आपकी ट्रांजिशन स्टेट और यह है आपका इंटरमीडिएट। करेक्ट है, यहाँ पे आपका है इंटरमीडिएट जो रिलाय कर रहा है ये पोजीशन पर। मुझे बताइए ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी किसके पास दिखाई दे रही है, आपकी इंटरमीडिएट के या रिएक्टेंट के? यहाँ पे दिख रही है मुझे इंटरमीडिएट के पास। करेक्ट है, और रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए मैंने कहा ये एंडोथर्मिक एनर्जी दिखाता है पर फर्स्ट हाफ, पर फर्स्ट हाफ में। ठीक है, आपने सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही ये ध्यान देना है यहाँ पे। ओके, तो ये जो फर्स्ट हाफ वाली प्रोसीजर है ना, ये होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो फर्स्ट हाफ वाली है ना, ये एंडोथर्मिक है। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी मैच हो रही है इंटरमीडिएट के साथ। इसका मतलब है इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर जो है ना, वो किसके जैसे दिखेगा, वो दिखेगा इंटरमीडिएट जैसे दिखेगा ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों, इसने लॉस करना शुरू कर दिया। ये क्या होता है पता है क्या आपको? ये जो स्ट्रक्चर साइंटिस्ट को फाइंड आउट हुआ है ना, वो हुआ है कुछ इस तरीके से। ये आयोडीन बेचारा दूर जा रहा है, ये इस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, ये आयोडीन कितना दूर गया इससे, बहुत ज्यादा दूर गया है। यानी कि ये रिएक्टेंट के जैसे दिख रहा है कि नहीं? और आप देखो इस बॉक्स वाले स्ट्रक्चर को देखो, वो बॉक्स वाला स्ट्रक्चर मेरे इंटरमीडिएट जैसा रिसाइड कर या दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है बच्चों कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है ना, उसमें उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किसके जैसे दिखती है, किसके जैसे दिखती है, प्रोडक्ट जैसे दिखती है, प्रोडक्ट जैसे दिखती है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कौन है, यहाँ पे प्रोडक्ट तो आपका इंटरमीडिएट है। यानी कि जिस फर्स्ट हाफ की हम बात कर रहे हैं, जिस फर्स्ट हाफ की हम बात कर रहे हैं, वो तो प्रोडक्ट हमारा इंटरमीडिएट है। मैंने पहले ही इसमें कहा ना बच्चों कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जिसके भी पास होंगी, यदि वो रिएक्टेंट हो, इंटरमीडिएट हो या प्रोडक्ट हो, उसके जैसा वो दिखेगा। और इस फर्स्ट हाफ में इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमारे इंटरमीडिएट से मिल रही है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक ग्राफ हुआ। ऐसा क्यों? रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट की एनर्जी ज्यादा है। बस सिंपल सा फंडा है, बस सिंपल सा फंडा है। ओके, और आगे जाएंगे हम आखिरी वाला आइसोथर्मिक रिएक्शन वाला। आइसोथर्मिक रिएक्शन वाला, सर ऐसी भी रिएक्शन होती है? देख तो रहे हैं हम, रिएक्शन नहीं रहती, ये है आपकी एनर्जी। करेक्ट है, ये है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमने एक बात पढ़ी है, हमने एक बात पढ़ी है, मैं मेरे लेक्चर में लेता हूं ये बात। यह है अमोनिया, यह है इसकी लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर है ना, ये क्या होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है। करेक्ट है, कहीं कभी ये इस तरह दिखेंगी। करेक्ट है, तो ये जो हुआ ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाल्डेन इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन। और ये जो बीच वाली पोजीशन रहती है वाल्डेन इन्वर्जन की, वो ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब देखो बच्चों,
तो देखो, इन दोनों की एनर्जी तो सेम है क्योंकि सेम ही मॉलिक्यूल है, पर जैसे वो खुद को चेंज करने जा रहा है, जैसे वो वर्ल्ड इनवर्जन से चेंज करने जा रहा है, ये जो इंटरमीडिएट या सॉरी, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनेगी, ये है आपका रिएक्टेंट, ये वो आपका प्रोडक्ट। अगर इसको रिएक्शन कंसिडर करें, तो इसको रिएक्शन हम कंसिडर करें तो ये है रिएक्टेंट आपका, ये है प्रोडक्ट, करेक्ट है। ये है ट्रांजिशन स्टेट। हमें पता है जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसकी एनर्जी रिएक्टेंट के भी साथ मिल रही है और प्रोडक्ट के भी साथ मिल रही है। अब देखो, ये लोन पेयर इधर दिखाई दे रही है, ये लोन पेयर इधर दिखाई दे रही है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, ये खुद को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेती है। ये बनती है यहाँ पे टी बी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, बेसिकली लोन पेयर को हम नहीं देखते, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर लाइक बनाती है। आप मुझे पागल कहोगे, इसे मैं यही लिख देता हूँ, ट्राइगोनल प्लेनर लिख देता हूँ। यह है आपका ट्राइगोनल प्लेनर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे फिर से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है। ये है आपकी आइसोथर्मिक रिएक्शन का, यह है आपकी आइसोथर्मिक रिएक्शन का। यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है, उसमें इसका भी स्ट्रक्चर इंक्लूड है और इसका भी स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है ना? मजे की बात है ना, मजे की बात। आई होप आपको हेमंड्स पोस्टुलेट बच्चों समझ आया है। यहाँ पे ये हेमंड्स पोस्टुलेट खत्म हो गया है, ओके। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सिंपल सी बात है, जिसके साथ भी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रिजेंबल करेंगी या पास में होंगी, उसके जैसा उसका स्ट्रक्चर दिखेगा। एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट के जैसे दिखता है स्ट्रक्चर, एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट के जैसा दिखता है स्ट्रक्चर, और आइसोथर्मिक में दोनों के जैसे दिखेगा स्ट्रक्चर। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। चलो, थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट।